हेलो गाइस। शत्रुबोध और मित्रबोध ये चाणक्य नीति में लिखा गया है। चाणक्य जी कहते हैं कि इंसान को अपने शत्रु का ज्ञान और मित्र का ज्ञान, ये दो ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि जिनको हम अपना शत्रु समझते हैं असल में हमारे दोस्त होते हैं, और जिनको हम अपना दोस्त समझते हैं वो हमारे मित्र होते हैं। तो ये हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है किसी के लिए भी। ये चाणक्य नीति में लिखा गया है। आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन हाथीराम चौधरी जैसा कहते हैं ये उसमें लिखा है, लेकिन मैंने व्हाट्सएप में पढ़ा था, तो मैंने भी ये व्हाट्सएप में पढ़ा है। तो आज मेरा जो टॉपिक है शत्रुबोध और मित्रबोध पे ही है। हिंदुस्तानी होने के तरीके और एक देश के होने के तरीके से ईरान इजराइल वॉर की बात कर रहा हूँ मैं। ईरान इजराइल वॉर में हमारे देश में काफ़ी लोग जो हैं वो ईरान को भी सपोर्ट कर रहे हैं कि इजराइल ने उसके साथ जाति की है। ईरान और पहले इजराइल ने ईरान के ऊपर ये हथियार छोड़े थे, पहले उसके ऊपर अटैक किया था वगैरह वगैरह। पहले तो मैं इस चीज़ पे थोड़ा ये ऐड कर दूं कि इजराइल को ईरान से पहले थोड़ा सा ये तकलीफ भी है कि क्योंकि पूरी की पूरी जितनी मिडिल ईस्ट कंट्री है या फिर जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो सब जानती हैं कि जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आएंगे वो सबसे पहले वो इजराइल के ऊपर ही चला देंगे। ईरान को इजराइल चाहिए ही नहीं दुनिया के अंदर, उनको जू चाहिए ही नहीं। और दूसरा, ईरान जो है वो एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है, और शिया मेजॉरिटी कंट्री की जो सुन्नी जो पॉपुलेशन होती है, सेक्ट होता है मुस्लिम से, उनके साथ हमेशा से उनका क्या बोलते हैं हिंदी में बोले राड़ा, हमेशा राड़ा रहा ही है। और आप जितनी भी सऊदी अरब कंट्रीज देख लीजिए, सऊदी देख लीजिए, यूएई देख लीजिए, कतर को छोड़ के जितनी भी सारी कंट्री सबकी सब इजराइल के साथ खड़ी है, बल्कि इजराइल को बोल रही है गुड, वेल डन, गुड जॉब डन। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, हमारी तरफ से ऐसा है कि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब मिलिटेंसी शुरू हुई थी कश्मीर के अंदर, तो सबसे ज़्यादा मिलिटेंसी पाकिस्तान के साथ को उस टाइम पे हेल्प करने वाला सबसे ज़्यादा कौन था? वो ईरान था। जब हिंदुओं को कश्मीर से निकाला गया था, उसके बाद पाकिस्तान से भेजे हुए सुन्नी लोगों ने, पाकिस्तान से भेजे हुए मुसलमान लोगों ने नारा लगाया था कि भाई हिंदू तो चले गए, अब सुन्नी, अब शिया तुम्हारी बारी। तो जब नारे लगने लगे तब ईरान को पता चला कि भाई उनको तो अब उनके शिया लोग वहाँ पे खतरे में हैं। और ईरान वालों ने ISI जो पाकिस्तान, उनको धमकी दी थी कि भाई अगर हमारे शिया लोगों को कुछ हुआ तब हम भी तुम्हारे सुन्नी लोगों को तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर मारेंगे। बिकॉज तब भी पाकिस्तान के अंदर 15 से 20% शिया पॉपुलेशन थी। आज जो घट के करीब मेरे ख्याल से 17-18% हो गई है। तो उस टाइम तब जाके, और जब ये बात हुई तब जाके ईरानी लोग थोड़े शांत हुए थे। 1971 की वॉर को आप याद कीजिए, ईरान ने किसका साथ दिया था? इंडिया का साथ दिया था कि पाकिस्तान का साथ दिया था? और उसी वॉर में आप ध्यान कीजिए कि इंडिया के पास जब वेपन्स वगैरह नहीं थे पाकिस्तान से लड़ने के लिए, एयर मिसाइल्स वगैरह नहीं थे, तब किसने आपको हेल्प की? सब उस टाइम पर हमको हेल्प की थी इजराइल ने। और इजराइल की उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थी, उस टाइम पे उसने रिटर्न में कुछ नहीं मांगा था इंडिया से, सिर्फ इतना बोला था कि टेल मिस्टर इंदिरा गांधी हु हेल्प्ड इंडिया व्हेन नो वन वाज हेल्पिंग देम, व्हेन US एंड रशिया व्हेन नो वन वाज हेल्पिंग देम, जस्ट आस्क इंदिरा गांधी टू रिमेंबर हु हेल्प्ड देम। 2001 कारगिल वॉर के टाइम पे जो स्पाइस जेट जो मिसाइल्स हमें मिली थी वो किसने दी थी? मिसाइल्स छोड़ो, हम लोगों को जो टाइगर हिल्स और जो ऊपर पहाड़ियों के ऊपर जो उनके बंकर बने थे पाकिस्तानी लोगों के, उसके मैप्स वगैरह किसने दिए थे? उसके लोकेशन किसने दी थी? उसकी एग्जैक्ट जियोलॉजिकल मैपिंग कहाँ से आई थी? वो हमको US ने दी थी या हमारी खुद की मैपिंग थी? रशिया ने दी थी, चाइना ने दी, किसने दी थी? वो हमको दी थी इजराइल ने। अब आप ये कह सकते हो इजराइल ने दी थी तो उसमें हो सकता है कि US का हाथ था ना, इनडायरेक्टली था ना, वो जो भी हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो चीज़ आई थी इजराइल के पास से, वो चीज़ US के पास से नहीं आई थी। अगर US को इतना शौक था हमारी हेल्प करने का तो डायरेक्टली कर देता। कारगिल वॉर में तो नहीं किया, उसने करना चाहता होगा, लेकिन इन 1970 वॉर में तो डेफिनेटली नहीं था, बिकॉज उसकी एक फ्लीट समुद्र में आ गई थी। उस फ्लीट का नाम भूल गया मैं, अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। उस टाइम पे रशियन फ्लीट एक इंडिया के डिफेंस में आ गई थी, इसलिए इंडिया उस कर्ज का, उस दोस्ती ने जो रशिया नेक्स्ट लेवल पे ले गया था, इंडिया कभी तोड़ेगा नहीं। बिकॉज 1971 में रशिया ने प्रूव कर दिया था कि रशिया इंडिया के लिए खड़ा है। ये भी एक रीज़न है। एनीवेज, हम टॉपिक से डाइवर्ट हो गए थे। तो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि इजराइल ने हमारे किस टाइम पे मदद की है। तो हमारा जो असली में जो मित्र है ना, वो है हमारा इजराइल, और असली में हमारा जो शत्रु है, जिसको हमें शत्रु मानना चाहिए, वो हमारा ईरान है।
ईरान के साथ हमारा चाबार पोर्ट ले लीजिए। मोदी जी ने कितनी कोशिश करी कि भाई चाबार पोर्ट को हम डेवलप करेंगे, तुम ठीक से काम करो, ये काम करो, वो काम करो, लेकिन नहीं, चाबार पोर्ट को उनको थोड़ा सा आर्म ट्विस्ट करना है ईरान को, मोदी जी को लेकर। थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा चाबार पोर्ट में तो मोदी को आर्म ट्विस्ट करेंगे, अभी ये करना है, वो करना है, वरना चाबार पोर्ट में काम होने देंगे। इसलिए मोदी ने हाथ ठप कर दिया, चाबार पोर्ट में बंद हो गया ना। 2 साल पहले खबर आई थी कि इंडिया के 1 या 2 बिलियन डॉलर डूब गए। पाकिस्तान वालों ने खूब मजाक उड़ाया कि भाई हिंदुस्तान के 2 मिलियन डॉलर डूब गए। तो हिंदुस्तान ने क्या बोला, भाई हमारे पास 2 बिलियन डॉलर डूब गए ना, तुम्हें तरह भीख थोड़ी मांगी थी, फिर से कमा लेंगे, तो चुप हो गए। तो एनीवेज, तो चाबार पोर्ट में फिर से आर्म ट्विस्ट करते रहते हैं वो। उनको कितना भी तुम ठीक से बोलो तो सुनेंगे नहीं। तो ये है। तो चाणक्य की नीति के हिसाब से हमें हमारा मित्र बोध और हमारा शत्रु बोध दोनों ज्ञान होना चाहिए कि भाई दोनों में से कौन सा क्या है। और यही जो एक सबसे बड़ी विडंबना थी ना, वो कर्ण की थी। कर्ण ने अपनी जो दोस्त चुनने में ना बहुत बड़ी गलती कर दी थी। हालांकि अभी कह सकते हो कि कर्ण को उस टाइम पे कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन मित्र चुनने में और शत्रु चुनने में उसने बहुत, उसकी ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी गलती थी कि उसने शत्रु और मित्र दोनों ही गलत चुने थे। और विभीषण की सबसे अच्छी खास बात ये थी कि उसने अपना मित्र एकदम सही चुना था, वो थे श्री राम, प्रभु श्री राम। और कर्ण ने अपना जो मित्र चुना था वो था दुर्योधन। और दोनों की ज़िंदगी का अंत देखिए, वो कहानी ख़त्म होने के बाद, महाभारत ख़त्म होने के बाद आज की तारीख में हिंदुस्तान के करोड़ों लोग अपने बच्चों का नाम कर्ण रखते हैं, लेकिन एक भी माँ बाप अपने बेटे का नाम विभीषण नहीं रखते। ये भी एक सच बात है। कितना कनंड्रम है इन चीज़ों में, सोचने सी बात है। एनीवेज गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नए वीडियो पे, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपने माता पिता की इज्जत कीजिए। गुड बाय, गुड नाइट, जय हिंद गाइस। गुड नाइट नहीं, सॉरी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून।